जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की शुरुआत हम करने वाले हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। दोस्तों, डीआरडीओ के द्वारा वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के 2 सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट आयोजित कर लिए गए हैं और ये टेस्ट क्रमशः 28 और 29 फरवरी को आयोजित किए गए हैं। दोनों टेस्ट को हाई स्पीड अनमैन्ड एरियल टारगेट के अगेंस्ट किया गया है और रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि टेस्ट पूर्णतया सफल थे और जो भी मिशन ऑब्जेक्टिव थे ये पूरे कर लिए गए हैं। इस टेस्ट के दौरान जो हाई स्पीड एरियल टारगेट्स थे इनको इस मिसाइल ने सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय कर दिया है और इसके बाद वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का जो रास्ता है ये और भी ज्यादा आसान हो चुका है और आने वाले भविष्य में एक बड़ी संख्या में ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेट भी किए जाएंगे। इनका प्राइमरी टारगेट होंगे अनमैन्ड एरियल व्हीकल या लो फ्लाइंग टारगेट्स। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय नौसेना को लेकर के आ रही है। भारतीय नौसेना लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रही है और एक के बाद एक जो बड़े डिसीजन है ये भारतीय नौसेना के द्वारा लिए जा रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी अपडेट सामने आई है जहां पर भारतीय नौसेना चीन की बढ़ती विस्तारवादी नीति और इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए लक्षद्वीप में अपना एक जो नया बेस है उसको कमीशन करने वाली है। इस नए बेस का नाम होगा आईएनएस जटायु, जो कि मिनिकॉय आइलैंड में होगा और इसे अगले हफ्ते भारतीय नौसेना के द्वारा कमीशन किया जाएगा। अभी तक जो रिपोर्ट सामने निकल के आई है उसमें यह पता चला है कि इनिशियली 50 आदमी और कुछ एयरक्राफ्ट ही यहाँ पर डिप्लॉय किए जाएंगे, लेकिन बीतते समय के साथ इस बेस का एक्सपेंशन होगा और भारतीय नौसेना बड़ी संख्या में अपने जो सर्विसमैन हैं और एसेट्स हैं इनको यहाँ पर डिप्लॉय करेगी। रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पर उपलब्ध होंगे और बताया जा रहा है कि आने वाले भविष्य में जो भारतीय नौसेना की प्राइमरी वॉरशिप्स हैं और दूसरे जो एसेट्स हैं जिसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर्स हो गए और फाइटर जेट्स हो गए वो भी यहाँ से ऑपरेट किए जाएंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट लॉकहीड मार्टिन को लेकर के आ रही है। दोस्तों, जैसे जैसे भारतीय वायुसेना का एमटीए प्रोग्राम यानी मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है, वैसे ही वैसे जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं इनकी गतिविधि में भी एक बड़ी तेजी देखी गई है। पहले एम्ब्रेयर ने महिंद्रा डिफेंस के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया। उसके बाद एयरबस ने अपने A400M को लेकर के बड़ी टिप्पणी करी। फिर रूस के द्वारा उनका IL-76 जो एमडी एयरक्राफ्ट है बेसिकली 90A ये ऑफर किया गया। तो अब लॉकहीड मार्टिन भी एक बड़ी तैयारी करने वाली है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इस वर्ष के मध्य तक लॉकहीड मार्टिन भारत में अपने पार्टनर को अनाउंस करेगी, जिसके साथ वो भारत में C-130 जैसे सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट की जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है इसको शुरू करेंगे। आपको बता दें कि इस समय C-130 जैसे सुपर हरक्यूलिस और KC-390 मिलेनियम जो है ये इस समय compete कर रहा है और भारतीय वायुसेना को 40 से लेकर के 80 की संख्या में जो मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इनकी जरूरत है और इसको लेकर के डिसीजन अगले 2 से 3 वर्षों में लिया जा सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय थल सेना और वायुसेना में इस समय जो लाइट व्हीकल्स हैं इनके खरीद की तैयारी हो रही है और इसी बीच भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया है। भारतीय थल सेना और वायुसेना में लाइट व्हीकल्स की जरूरतों को देखते हुए भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, जिसको हम आरएफपी कहते हैं, ये इशू करा है, जहां पर 1054 की संख्या में जो लाइट व्हीकल्स हैं इनके खरीद की बात की गई है। इन 1054 व्हीकल्स में 1000 जो गाड़ियां हैं ये भारतीय थल सेना के लिए होंगी, जबकि 54 लाइट गाड़ियां जो हैं या लाइट व्हीकल्स जो हैं ये भारतीय वायुसेना के लिए होने वाली हैं। ये 4x4 कैपेबल होनी चाहिए और हार्ड टॉप के साथ में होंगी, यानी शॉप टॉप व्हीकल जो हैं इनको यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया जाएगा और ये खरीद बाय इंडियन आईडीडीएम कैटेगरी के अंतर्गत की जाएगी। हालांकि अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है ये इशू किया गया है और अभी देखते हैं कि कौन सी कंपनी है जिसको सेलेक्ट किया जाता है। उम्मीद पूरी है कि यहाँ पर टाटा या महिंद्रा को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को लेकर के आ रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं तेजस मार्क 1A भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करने से बस कुछ ही दिनों की दूरी पर है और संभावित है कि इसी हफ्ते में इसकी पहली उड़ान देखने को मिल भी जाए। तो इंडियन एयरफोर्स से एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जहां पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को एक बड़ा वेपन अपग्रेड मिलने वाला है और इस वेपन अपग्रेड के बाद लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है ये निसंदेह काफी ज्यादा घातक हो जाएगी। इनिशियल जो रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है इसमें पहले तेजस मार्क 1A में अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 जैसे जो वेपन सिस्टम है इनको इंटीग्रेट और टेस्ट किया जाएगा। अस्त्र मार्क 2 की बात करें तो इसकी रेंज 160 किलोमीटर से ज्यादा होगी, वहीं अस्त्र मार्क 3 की जो रेंज है ये 300 किलोमीटर से ज्यादा होने वाली है और ये तेजस की बीबीआर कॉम्बैट कैपेबिलिटी को पूरी तरीके से बूस्ट करेगी।
दूसरा जो वेपन सिस्टम है जिसके इंटीग्रेशन की बात चल रही है वो है तारा स्मार्ट एमुनिशन, जो कि अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में हमें देखने को मिलेंगे। इससे तेजस की एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी काफी इनहेंस होगी। फिर रुद्रम 2 मिसाइल जो है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर की है, ये हमें देखने को मिलने वाले हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में। आपको बता दें कि रुद्रम 2 के 2 वेरिएंट होंगे। पहला वेरिएंट होगा एक एंटी रेडिएशन मिसाइल, जिसका टारगेट जो रेडार वेव को एमिट करने वाले सोर्स हैं ये हो सकते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम हो सकते हैं, एनिमी के रेडार्स हो सकते हैं। और दूसरा जो वेरिएंट होगा वो एक ग्राउंड अटैक मिसाइल होगा, जिसका प्राइमरी टारगेट एनिमी के इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें एयर स्ट्रिप्स हो गई, इसके अलावा जो एमुनिशन डिपो हो गए, हैंगर्स हो गए या दूसरे जो बिल्डिंग्स हो गई, उनको वो डिस्ट्रॉय करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इंटीग्रेशन होगा वो ब्रह्मोस एनजी का होगा। ब्रह्मोस एनजी 290 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है और ये मैक 3.5 कैपेबल मिसाइल है, जिसके आने के बाद तेजस की स्ट्राइक कैपेबिलिटी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये माना जा रहा है कि जैसे तेजस को ब्रह्मोस मिलेगी, इनके एक्सपोर्ट की चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस समय इंडियन एयरफोर्स की तैयारियां काफी पुख्ता हैं और हमें बहुत जल्दी अच्छी खबरें सुनने को मिलने वाली हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट ग्रीस के मिराज 2000 फाइटर जेट्स को लेकर के आ रही है। आप सबने हाल ही में एक रिपोर्ट के बारे में सुना होगा, जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि भारत इस समय ग्रीस के साथ जो मिराज 2000 फाइटर्स की डील है उसको करने वाला है। लेकिन अब मीडिया सोर्सेस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि शायद ये डील अधर में लटक सकती है। उसके पीछे की वजह तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भारत की एक टीम जाएगी, भारतीय वायुसेना की, जो पहले इन एयरक्राफ्ट्स को इंस्पेक्ट करेगी। अगर ये एयरक्राफ्ट सही कंडीशन में हुए तो ही भारतीय वायुसेना आगे का कोई डिसीजन लेगी, क्योंकि हाल ही में रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि भारतीय वायुसेना इसको लेकर के बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमें साइन होता दिखाई पड़ेगा, क्योंकि भारतीय वायुसेना 2035 तक अपने मिराज 2000 फाइटर्स की जो फ्लीट है इसको सस्टेन करके रखना चाहती है। और ऐसे में इन्हें स्पेयर पार्ट्स की जरूरत बड़ी संख्या में पड़ेगी और इसीलिए भारतीय वायुसेना दुनिया भर के जो यूज्ड मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट है इन पर अपनी नजरें बनाए हुए है। हालांकि ग्रीस ने जब से इनको रिटायर किया है तो उसने इन एयरक्राफ्ट को अपने जो हैंगर्स है वहां पर स्टोर करके रखा था, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल एग्रीमेंट क्योंकि साइन नहीं हुआ है, तो पहले माना जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की टीम जाएगी, इनको इंस्पेक्ट करेगी और अगर सब कुछ रहा तो प्राइस को देखेगी और प्राइस अगर अट्रैक्टिव लगा तो भारतीय वायुसेना इसको खरीद सकती है, अन्यथा ये डील कैंसिल की जा सकती है। भारतीय वायुसेना के पीछे जो दिक्कत है उसके पीछे की वजह ये है कि 2007 से जो प्रोडक्शन है मिराज 2000 का इसको बंद किया गया है और ऐसे में जो स्पेयर पार्ट्स की समस्याएं हैं ये भारतीय वायुसेना के सामने आ सकती हैं। ये समस्याएं भविष्य में ना आए इसके लिए भारतीय वायुसेना प्रोएक्टिव अप्रोच अपना रही है, जहां पर जो सही कंडीशन में मिराज 2000 है इनको आईएएफ के द्वारा कंसीडर किया जा रहा है। तो यहाँ पर चीजें क्लियर हैं कि अगर भारतीय वायुसेना संतुष्ट होती है तभी ये डील हमें फाइनलाइज होती दिखाई पड़ेगी, अन्यथा भारतीय वायुसेना के द्वारा इस डील को स्क्रैप कर दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।